हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका इस नए वीडियो में। तो ये हमने 4 मार्क्स के केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं और ये बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विलयन की परिभाषा दीजिए। किसी विलयन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, समझाइए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। तो इसे हम देख लेते हैं। हमने इसे लिखा है, देखिए लिखा क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पे जो मिश्रण बनता है उसे क्या बोलते हैं, विलयन। इसमें जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक और जो कम मात्रा में होता है उसे विलय। यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसे विलायक और जो कम मात्रा में होगा उसे विलय कहते हैं। किसी विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने के लिए मुख्य विधियां हैं। मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं, आइए हम देख लेते हैं। फर्स्ट है द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, W/W। 100 ग्राम विलयन में घुले विलय की ग्राम में मात्रा। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, विलय भार अपॉन विलयन का कुल भार इंटू 100। ये इसका सूत्र हो जाएगा। इसे ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है जैसे ये प्रश्न आता है, ऐसे ही डिस्क्राइब पूरा करना है। एंड आता है ये हमारा दूसरा, आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज, V/V। 100 मिलीमीटर विलयन में घुले विलय की मिलीलीटर में मात्रा। फिर आता तीसरा, मोलरता। 1 लीटर में विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या यह ताप पर निर्भर करती है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन आयतन लीटर में मोललता। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या यह ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो ये क्वेश्चन जब आएगा तो इसका आंसर इसी प्रकार लिखना है। एंड नेक्स्ट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन आता है, परासरण एवं परासरण दाब की व्याख्या कीजिए। इसकी सहायता से विलय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्यंजक यानी सूत्र प्राप्त करने के लिए बोल रहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे लिखना है। परासरण, जब विलायक के कण एक अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होती है तो इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। जब अर्धपारगम्य झिल्ली बीच में लगी होती है तो ये क्या लिखा है, होकर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रभावित होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, परासरण दाब। वह बाहरी न्यूनतम दाब जो विलयन पर लगाने से परासरण की क्रिया रुक जाती है, अर्थात विलायक का प्रभाव रुक जाता है, उसे परासरण दाब कहते हैं। आइए समझ। एंड नेक्स्ट आते हैं, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं, पाई से। दूसरा क्या है, विलय के मोलर द्रव्यमान के लिए व्यंजक वॉन्ट ऑफ समीकरण के अनुसार। तो ये वॉन्ट ऑफ समीकरण है, V बराबर NRT, जहाँ पाई क्या है, परासरण दाब। पाई क्या है हमारा, परासरण दाब। V क्या है, विलयन का आयतन। N क्या है, लीटर में। N क्या है, विलय के मोलों की संख्या। R क्या है, गैस नियतांक। गैस नियतांक कितना होता है, परमताप केल्विन में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता, विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता की हमें परिभाषा देनी है। 4 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है।
एंड इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, जिस प्रकार ये आंसर लिखा है इसी प्रकार हमें कॉपी में लिखना होता है। चालकता, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता को चालकता कहते हैं। विद्युत अपघट्य के विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। यह प्रतिरोध R का व्युत्क्रम होती है। सूत्र इसका क्या है, G बराबर 1/R। इकाई महो, ओम्स, साइमन। अब आता है हमारा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या है, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं पहले ये देख लेते हैं। विशिष्ट चालकता किसी चालक के 1 सेंटीमीटर विलयन की चालकता को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। यह विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी प्रकार लिखना है, ये जैसे लिखा है हमने लिख के इसको बताया है, इसको देख लेना है। एंड नेक्स्ट आता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसको देखते हैं। नैनर समीकरण क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव एवं इलेक्ट्रोड विभव में संबंध लिखिए। ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है और ये इलेक्ट्रोड विभव, संबंध लिखना इसमें। उसकी एक उपयोगिता पूछ रहा है। ये किस में आया हो, 2016, 17, 18, 22 पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसको देखते हैं हमने कैसे लिखा है। नैनर समीकरण किसी इलेक्ट्रोड के विभव पर आयनों की सांद्रता और तापमान के प्रभाव को दर्शाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव एवं इलेक्ट्रोड विभव में संबंध एक समान इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है। अब आते हैं नैनर समीकरण की उपयोगिता पे। ये समझ आया, फिर से पढ़ के बताते हैं। नैनर समीकरण किसी इलेक्ट्रोड के विभव पर आयनों की सांद्रता और तापमान के प्रभाव को दर्शाता। मानक इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड विभव में संबंध एक समान इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है। नैनर समीकरण की एक उपयोगिता, इसका मुख्य उपयोग किसी सांद्रता और तापमान पर सेल विद्युत वाहक को क्या बोलते हैं, EMF शॉर्ट फॉर्म में, ज्ञात करने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसकी सहायता से अज्ञात विलयन में pH मान, साम्य स्थिरांक भी ज्ञात किया जा सकता है। इसको ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। अभिक्रिया का औसत वेग तथा ताक्षणिक वेग को समझाइए और उन्हें प्रभावित करने वाले दो कारकों का वर्णन कीजिए। ये कितनी बार आया, 2017, 18, 23, 25 में भी यहाँ तक कि पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसको देख लेते हैं कि कैसे लिखना है कॉपी में। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निम्नलिखित दो रूपों में समझा जा सकता है। फर्स्ट आता है औसत वेग, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद प्रोडक्ट की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या होता है, औसत वेग। यानी कि क्या बोला है, एक निश्चित समय अंतराल एक समय में अभिकारक, उत्पाद और सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। अब आता हमारा दूसरा, ताक्षणिक वेग। किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया के वेग को ताक्षणिक वेग, इसमें समय अंतराल लगभग 0 के बराबर होता है। ताक्षणिक वेग 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है,
अभिक्रिया की दर समझाइए, अभिक्रिया की कोटि को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2025 में पूछा गया है। एंड आता है दूसरा क्वेश्चन, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं? 2018, 20, 23, 24 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका आंसर हम बाद में दूसरी क्लास में बता देंगे और अभी यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया गया है। एंड नेक्स्ट है डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। लेंथेनाइट क्या है, उनके नाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। लेंथेनाइट अंकुशन की स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए तथा उनकी ऑक्सीकरण अवस्था को समझाइए। ये भी कितनी बार पूछा गया? 2018, 24, 25 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड इसको देख लेते हैं। उपसर्ग संयोजक यौगिक के बर्नर सिद्धांत की व्याख्या। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपसर्ग संयोजक यौगिक के क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या। क्लोरोबेंजेन के हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण तथा फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2020, 24 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 25 में भी आया था। निर्जलीकरण अभिक्रिया से क्या समझते हैं? अल्कोहल के निर्जलीकरण अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। 18, 20, 19, 20, 22, 24, 25 सब में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद कीजिए। 2019, 22, 23, 25 में पूछा जाने वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एंड हमारा आ जाता है 16 नंबर क्वेश्चन, टिप्पणी लिखिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। टिप्पणी लिखने वाला इसमें आप लोग देख सकते हैं 23, 24, 25 में पूछा जाना है। ये है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसको हमने सॉल्व नहीं कराया है, आप लोग कमेंट करेंगे तो हम सॉल्व करा देंगे, सॉल्व हो जाएगा। हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, सिस्मिट अभिक्रिया। एंड 17 नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है कार्बोहाइड्रेट क्या है होते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में अंतर। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड आता है नेक्स्ट, विटामिन ए तथा सी के मुख्य स्रोत तथा उसकी कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड आता है हमारा 18 नंबर, पेप्टाइड क्या है, उनका वर्गीकरण कीजिए। हमारे जीवन पर उनके महत्व को समझाइए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड हमारा तीसरा आ जाता 19 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, डीएनए तथा आरएनए में कोई 4 अंतर लिखिए। ये हमने डीएनए और आरएनए में अंतर वाली जो वीडियो है केमिस्ट्री में हमारे चैनल पे पढ़िए, उसमें आप लोग देख लग सकते हैं। डीएनए और आरएनए में अंतर हमने बताया हुआ है उसमें। और ये क्वेश्चन भी आता है कितनी बार, देखिए 2014, 23, 25 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या आ जाता है, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर लिखिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।